आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद है बाबू आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमसे जितना सहयोग हो सकेगा आपकी पढ़ाई में वो हम करते रहेंगे। आज ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मानव भूगोल से रिलेटेड टॉपिक आज आपके लिए लाया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस और ट्राइब्स, कहाँ की, इंडिया के बारे में हम बताएंगे। रेस की हिंदी यहाँ जाति लिखी है, हालांकि जाति की इंग्लिश करोगे तो कास्ट होता है, तो इसे रेस का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो मूल वंश होता है। हमारे संविधान में भी जब ट्रांसलेट किया गया है रेस को तो मूल वंश के नाम पे ट्रांसलेट किया गया। आप अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में देखते होंगे 5 टाइप से डिस्क्रिमिनेशन से मना है, 7 टाइप से डिस्क्रिमिनेशन से मना है, तो उसमें रेस वर्ड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऐसे शब्द है। तो रेस का मतलब मूल वंश होता है। हम आसान भाषा में समझने के लिए जाति लिख दिए हैं, तथा जनजातियां भारत की। ये आपके बीपीएससी वगैरह या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में है, ये प्रीलिम्स लेवल पे पूछा गया है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस में ये कोर सब्जेक्ट हो जाता है ज्योग्राफी का, तो मेंस में तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपकी छोटी हो जाए तो इसलिए पहले से ही बोर्ड पे सारी चीजें कर दी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम बात करेंगे निग्रीटो रेस की। निग्रीटो रेस को ओरिजिनल रेस कहा जाता है, यही आदि मानव वाली रेस होती है। फोटो भी लगा दिया गया है निग्रीटो रेस के। इनके बाल करली होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर में रहते हैं। बाल करली होने के नाते बालों में एक एयर की लेयर बन जाती है, जिससे उनका हीट ट्रांसफर में ऊपर से, मतलब सनलाइट ज़्यादा इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाती। इनके अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाता, तो बाल करली होते हैं। नाक चौड़ी समतल होती है। होंठ मोटे होते हैं, इसमें नहीं लिखा गया, होंठ मोटे होते हैं। रंग गाढ़ा मतलब ब्लैक होता है, रंग ब्लैक होता है, क्योंकि इनमें मेलानिन पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। सिर गोल होता है, इनका सिर गोल होता है। देखो निग्रीटो रेस के बच्चे। ये भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है ये, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। अंडमान निकोबार में ये ओरिजिनली मिलते हैं। अंडमान निकोबार में जैसे जौनसारी, ओंग, शोम्पेन, ये सब जो जनजातियां हैं वो निग्रीटोरेस की जनजातियां हैं। क्लियर? दूसरा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हमारे दक्षिण और मध्य भारत में मिलते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की फोटो है। उनके जंगलों में रहते हैं, ये जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं, रेसेस हैं। इनके बाल लहरदार होते हैं, नाक चौड़ी और प्लेन समतल होती है, कद छोटा होता है। रंग, जाहिर सी बात है, ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, अर्धनग्न रहते हैं, तो ये गाढ़ा रंग इनका भी गाढ़ा रंग होता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की फोटो है। मंगोलाइड। मंगोलाइड हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले, मंगोलाइड और लद्दाख में रहने वाले, ये ऊंचाई पर रहते हैं। ऊंचाई पर रहने के नाते ऊंचाई पर रहने के नाते, पहाड़ों पर रहने के नाते, और कहीं ना कहीं इक्वेटर से दूरी होने के नाते इनका जो विकास होता है, इस जनजाति या इस रेस का जो विकास होता है वो कम वायुमंडलीय दशा में होता है। वायुमंडलीय दबाव कम होता है इनका जहां निवास है, उसके कारण इनकी नाक चपटी हो जाती है, चेहरा सपाट हो जाता है। यही देखो, शरीर व चेहरे पर कम होते हैं, तथा बाल सीधे होते हैं, स्ट्रेट बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं, करली नहीं होते। नाक, चेहरा सपाट होता है, नाक और चेहरा सपाट होता है। रंग इनका पीला हो जाता है। सिर उभरा हुआ होता है, क्योंकि ये ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में और ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले रेसेस हैं, और कहीं ना कहीं इन पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसलिए नाक भी इनकी चपटी हो जाती है। ऑस्ट्रो द्रविडियन रेस, इसे ही मेडिटेरियन सी रेस कहा जाता है। भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय। ये इनके बाल शरीर पर, चेहरे पर कम होते हैं, नाक पतली होती है, लंबा मध्यम कद होता है, रंग भूरा होता है, बड़ी आंखें होती हैं, और ये मध्य भारत के जगहों पर पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, पंजाब में पाए जाएंगे, गुजरात वाले, इन सब जगहों पर ये पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये साउथ इंडिया में भी मिलते हैं। साउथ इंडिया। क्लियर?
भूमध्य सागरीय रेस हो गया, यहां पर बता भी दिया गया है। अगला नॉर्डिक। ये जो नॉर्डिक, जैसे एक नॉर्डिक बच्ची का फोटो यहाँ लगा है, एक नॉर्डिक, अगल बगल में तो अंग्रेज हैं। ये नॉर्डिक नॉर्डिक प्रजातियों को बहुत सुंदर प्रजातियां माना जाता है। ये मध्य भारत में ही मिलते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य भारत में ये मिलते हैं। और इनका बाल सामान्य होता है, नाक एकदम सुविकसित होती है, जैसा हम अच्छी नाक जिसे बोलते हैं। कद लंबा से मध्यम होता है, रंग क्लियर होता है और गेहुआ रंग, गेहुआ से गाढ़ा रंग होता है। सिर लंबा होता है। नॉर्डिक रेस है ये। अब अगर जो हम देखें भारत में जनजातियां, जनजातियों की बात, तो भारत में जनजातियों को इसी तरीके से बांट सकते हैं। उत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वो आर्यन प्रकृति की हैं। दक्षिण भारत की जनजातियां जो द्रविड़ियन प्रकृति की हैं। तो उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की जनजातियों में ही ऐसे बंटा रहता है। जैसे आपको बताया जाए यहाँ उत्तर भारत की जनजातियां, उत्तर भारत की जनजातियां बकरवाल, चंगपा, ये लद्दाख की जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं, हिमाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं, गद्दी, गुज्जर, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, उत्तराखंड में जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, अगरिया, उत्तर प्रदेश में। बैगा, बिहार में। ऐसे ही आ जाओगे, डफला, मिश्मी, ये सब जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में हैं। कुकी, लूशाई, मैतेई, ये सब जनजातियां मणिपुर और मिजोरम में हैं। आगामी, गारो, खासी, मेघालय की जनजातियां हैं। ये सब जनजातियां, प्रमुख जनजातियां झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव, हो, ये सब जनजातियां झारखंड की हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कोरबा है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में बात करेंगे, बंजारा, गोंड, कोल, ये सब मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। राजस्थान में सहरिया, मीणा, गरासिया, भील, मेरात, ये सब राजस्थान की जनजातियां हैं। गुजरात में भील, डाफर, गुजरात की जनजातियां हो गई। आपको ये ध्यान से समझ लेना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन भी अगर जो हो गया तो इतनी मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। फिर से अगर जो दक्षिण भारत की जनजातियों की बात करेंगे, तो देखो दक्षिण भारत में टोडा जनजाति जो फेमस है बहुपति विवाह के लिए, पांडवों जैसा विवाह करते हैं, हिंदू रिलीजन को मानते हैं ये। मुर्गन इनके इष्ट देव होते हैं। तमिलनाडु के ईस्टर्न स्लोप पर, नीलगिरी के ईस्टर्न स्लोप पर रहती हैं। चेचू जनजाति है। मोपला विद्रोह आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, तो मोपला, कादर, ये जनजातियां। कर्नाटक में कुर्गी और नीलगिरी जनजाति है, नीलगिरी पहाड़ों पर रहती है। आंध्र प्रदेश में गोंड और बंजारा, आंध्र प्रदेश में गोंड और बंजारा, गोंड और बंजारा। तेलंगाना में थारू काला, गोंड, बंजारा, कोया, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में भूमिज, भुइयां, खोंड। महाराष्ट्र में कोली, बराली, महाराष्ट्र में जो जनजाति हैं कोली और बराली। अब कुछ जनजातियों के बारे में भी आपको बताया गया है कि भाई कुछ जनजातियों की विशेषता, जैसे भोटिया जनजातियों के बारे में बताया गया है। भोटिया जनजाति, इन्हें भूटानी या भोट भी कहते हैं, अन्य नाम इनका यही है, भूटानी या भोट, भूटानी या भोट। ये ट्रांस ह्यूमन होते हैं, मतलब ये ऋतुओं में प्रवास करते हैं। ठंडक के समय पर्वतों से नीचे चले आना, और गर्मी के समय फिर पर्वतों पर चले जाना अपने पशुओं के साथ। मंगोलाइड रेस के होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला पर्वतों पर ही रहते हैं, ये मंगोलाइड रेस के हैं। और इनका मुख्य स्थान कहाँ है? उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। बिहार के तराई में भी नेपाल के बॉर्डर पे कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन मेन रीजन इनका यही है। फिर से थारू, थारू नैनीताल की जनजातियां हैं। मुख्यतः ये भी मंगोलाइड रेस की होती हैं। मंगोलाइड रेस की होती हैं। इन्हें कुछ कुछ हद तक इन्हें नेपाल मूल का निवासी बोला जाता है। ये उत्तराखंड के नैनीताल, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में रहते हैं। इनमें हिंदू रिलीजन ये फॉलो करते हैं और संयुक्त परिवार की इनमें प्रथा विकसित है। गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति गढ़वा शासकों के वंशज राजस्थान के माने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी धौलाधर, वेस्ट धौलाधर में ये रहती हैं। जम्मू कश्मीर में भी रहती हैं, मतलब वेस्टर्न हिमालय की ये जनजातियां हैं। वेस्टर्न हिमालय में इनका निवास है। गोंड,
गोंड अपने आप को कहते हैं कि हम गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। गोंडवाना लैंड आपको ख्याल होगा कि पूरी पृथ्वी का पार्ट, पूरी पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह एकजुट थे, उसके चारों तरफ पैंजिया था। नॉर्थ वाले को बोला गया लॉरेंसिया, लॉरेशिया। साउथ वाला जब टूटा तो उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। तो कहा जाता है ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में रहते हैं। इनका मुख्य पेशा स्थानांतरण कृषि है। आखेट मछली पकड़ना, मतलब शिकार करना, मछली पकड़ना इनका मुख्य पेशा है। स्थानांतरण कृषि करते हैं, इनका मुख्य पेशा वही है। बुक्सा जनजाति ये राजपूतों के वंशजों से हैं। अनुलोम प्रतिलोम विवाह इनमें प्रचलित है। इन जनजातियों का लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी देखा गया है। हालांकि किसी जनजातियों में चाइल्ड सेक्स रेशियो कम नहीं होता, मतलब 0 से 6 वर्ष की उम्र में लड़कियों के प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों के पैदा होने की संख्या, जीवित रहने की संख्या इनमें कम है। तो अनुलोम विलोम विवाह इनमें प्रचलित है। अनुलोम विलोम विवाह क्या होता है बेटा? अनुलोम या प्रतिलोम विवाह कि मतलब अपने से नीचे, अपने से सो कॉल्ड, ऐसा नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता, अपने से निचली जातियों में भी विवाह कर लेना और निचली जातियों के लड़कों से अपने बच्चियों का भी विवाह कर देना, इस टाइप का विवाह। उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जिलों में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये बुक्सा जनजाति रहती है। आगे संथाल जनजातियों की बात करें, ये राजस्थान संथाल पर झारखंड के संथाल परगना से संबंधित ये जनजाति हैं। ये बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में रहती हैं। द्रविड़ से संबंधित है, द्रविड़ियन जनजाति से संबंधित है। चावल इनका मुख्य आहार है। और संथाल विद्रोह तो हमारे मॉडर्न इंडिया के मेंस और प्रीलिम्स में भी है। जौनसारी उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति है। उत्तराखंड सरकार ने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया तो इस जौनसारी को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर कर दिया। बोला ये इन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुपति विवाह करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक के सब कुछ आप समझ रहे हो, वो तो पॉलिटी का मुद्दा है। तो बहुपति विवाह, जौनसारी जनजाति यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, मतलब वो अपनी ये कल्चर फॉलो कर सकते हैं, वो बहुपति विवाह कर सकते हैं वहां की बच्चियां। इनका मुख्य पेशा कृषक है, कृषि इनका मुख्य पेशा है। मुंडा जनजाति झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में रहती हैं। इनके मुख्य त्योहार भागे, फागु, कर्मा, कर्मा डांस होता है, बिहार में कर्मा डांस प्रचलित है इन्हीं जनजातियों के द्वारा। सरहुल, सरहुल फूलों का त्योहार है, जब फूल खूब ज्यादा खिल जाते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गार्डन है वो भी बहुत ज्यादा फूल उसमें भी आ जाते हैं, उसे भी जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो ये फूलों का त्योहार मनाते हैं और चैत माह के तीसरे पक्ष में प्रारंभ होता है, क्योंकि इस समय फूल आ जाते हैं, बसंत ऋतु होता है। सोहरई इनका एक और मुख्य त्योहार है। मनियर राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं, संगीत के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं और ये इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, ये मनियर जनजाति के लोग। आगे खरवार उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ईस्टर्न यूपी, ये आजमगढ़, मऊ, बलिया और कहीं ना कहीं बक्सर, पश्चिमी बिहार के आसपास भी ये जनजाति रहती है। पश्चिमी बिहार के आसपास भी ये जनजाति रहती है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति आपको इनमें भी बहुपति विवाह प्रचलित है, इनमें भी बहुपति विवाह प्रचलित है। ये नीलगिरी के पूर्वी ढाल पर रहती हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी के पूर्वी ढाल पर रहती हैं। इनमें टोडा जनजाति भगवान मुर्गन को अपना आराध्य देव मानते हैं। हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। यही सारी इनके बारे में भी इनके बारे में भी जानकारी है। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस के बारे में थोड़ा सा और भारत की जनजातियों के बारे में आपको बता दिया गया। उम्मीद है जितनी भी जानकारी आपको दी गई होगी वो आपके किसी न किसी एग्जाम में काम आएगी, तो मेहनत सफल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।